नमस्कार दोस्तों, यूथ फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। देखो, मैंने आपको 4 वीडियो में पहले नरेशन पढ़ा दिया है। आज इसकी नरेशन की लास्ट वीडियो है। इसको अच्छे से आराम से देखें, नोट्स बनाएं, प्रिपेयर नोट्स, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाएंगे आप। और अभी हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो देखो दोस्तों, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं जब लिखा मिलेगा आपको डबल कोट्स के अंदर V1 या V1 के साथ ऑब्जेक्ट, या फिर डोंट के साथ V1 फिर ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना है कि ये बताते हैं किसको, रोका वेडिंग से पहले। क्या बताते हैं? रोका वेडिंग से पहले। मतलब जब भी V1 के साथ ऑब्जेक्ट लिखा मिले या डोंट के साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखा मिले, समझ जाना रोका वेडिंग से पहले बताएंगे। आर का मतलब यहाँ पर क्या होता है? रिक्वेस्ट। आर का मतलब क्या होगा? रिक्वेस्ट। ओ का मतलब होता है ऑर्डर। सी का मतलब होता है कमांड। ए का मतलब होता है एडवाइस। डब्ल्यू का मतलब होता है वार्निंग। और पी का मतलब होता है प्रोहिबिशन। तो ये सारे वर्ड्स आपको ये चीज़ें बताते हैं। अब नरेशन में इससे कैसे पूछ लिया जाता है वो देखिए। जैसे मान लो मैंने लिखा, मानव said to me help me। अब देखो, आपने डबल कोट्स के अंदर क्या देखा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? V1 के साथ ऑब्जेक्ट। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का आपसे नरेशन पूछा है, तो आप बनाएंगे कैसे इसको? देखो, ये कौन है आप बताओ? ये कौन है? स्पीकर। सेड टू क्या है यहाँ पर? ये हो गई आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। और मी क्या हो गया यहाँ पे? मी हो गया लिसनर। और जो ये भी लिखा है ये सारा का सारा रिपोर्टेड स्पीच। अब हम सबसे पहले स्टेप वन क्या है आपकी? स्टेप 1 ये है कि स्पीकर एंड लिसनर ये चेंज नहीं होते। स्पीकर एंड लिसनर नो चेंज होंगे, ठीक है ना? ये चेंज नहीं होंगे। अब बात आती है रिपोर्टिंग वर्ब की। स्टेप 2 क्या है आपकी? स्टेप 2 है कि रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी चाहे से लिखी हो, चाहे सेज, चाहे सैड, आप इनको चेंज कैसे करेंगे? अगर मान लो रिक्वेस्ट है तो क्या लिखेंगे? रिक्वेस्टेड। अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर के लिए क्या लिखेंगे? ऑर्डर्स और ऑर्डर्ड। अगर एडवाइस है तो क्या लिखेंगे? एडवाइसेज, एडवाइज्ड। अगर सी कमांड है तो कमांड्स, कमांडेड। अगर वार्निंग है तो वॉर्न्स, वांट। अगर प्रोहिबिशन है तो प्रोहिबिटेड। तो आप इनको इस तरीके से चेंज करेंगे। अब देखो, ये चेंज तो कर लिया आपने, लेकिन ये जो मैंने देखो, आपने एक गाना सुना है कि यहाँ पर बताओ मुझे, यहाँ पे इन चारों में यहाँ पर लिसनर कंपलसरी होता है, ये ध्यान रखना। अगर सेंटेंस में लिसनर नहीं भी देना तो आप अपनी तरफ से कुछ भी लिसनर मान सकते हो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। वहाँ ऑप्शन होंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई भी लिसनर मान सकते हो। अच्छा, मैंने ये बोला कि लिसनर ये ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है ना? जबकि इनके लिए लिसनर लिखा हो तो भी ठीक, नहीं लिखा हो तो भी ठीक, ठीक है ना? लेकिन ROCA रोका के लिए लिसनर बहुत ज़रूरी है। लिसनर लिखा ही होना चाहिए, नहीं लिखा तो आप अपनी तरफ से अज्यूम करेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं भाई, जैसे मान लो आपने वो एक मूवी देखी है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो उसमें 3-4 गाने हैं, जैसे मेरे ख्वाब में कोई आए, फिर एक गाना और है उसमें रुक जा ओ दिल दीवाने पूछूं तो मैं जरा। तो रुक जा ओ दिल दीवाने क्यों बोल रहा है वो बताओ? रुक जा का मतलब क्या है? कोई रोकने वाला होगा तभी तो रोकोगे किसी को। भैया आपकी ज़िंदगी में कोई रोकने वाला होगा तभी तो रोकोगे। आप मान लो पड़े पड़े बेड पे पड़े आराम से गाना करो, रुक जाओ दिल दीवाने, पंखे को देख के, पंखा रुक गया और नीचे आ गया तो फिर क्या हो गया? सारा हो जाएगा बराबर। तो इसका मतलब क्या है? रोकने वाला कोई अगर होगा तो ही तो रोकोगे। तो यहाँ पर ROCA, ठीक है ना? रोका मतलब ROCA, ऐसे लिख दिया उल्टा, ROCA रोका। यानी इनको कंपलसरी क्या चाहिए? लिसनर चाहिए ही चाहिए। देखो भाई, आप किसी से रिक्वेस्ट करोगे तो रिक्वेस्ट ऐसा थोड़ी कमरे में बैठे हो आप बोलोगे कि 1 गिलास पानी लाओ, आप बोलोगे प्लीज़ 1 गिलास पानी ले आओ, कोई नहीं है कमरे में, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये कोई सुनेगा कि इस बात को? नहीं। यानी सामने वाला होगा तभी तो रिक्वेस्ट करोगे। ऑर्डर के लिए भी सामने वाला चाहिए, एडवाइस देने के लिए भी कोई ना कोई होना ही चाहिए लिसनर, और कमांड के लिए भी कोई ना कोई लिसनर होना ही चाहिए। मैंने यहाँ लिखा वार्निंग और प्रोहिबिशन के लिए लिसनर जरूरी है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख रहा है तो ठीक है, नहीं लिख रहा तो छोड़ देंगे। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, वार्निंग और प्रोहिबिशन उन लोगों के लिए जो ऐसा करते हैं। जैसे मान लो कई बार आप रोड पे जा रहे हो, बाहर मकान पे लिखा होता है ना कि बिवेयर ऑफ डॉग्स। तो बिवेयर ऑफ डॉग्स क्यों लिखा है? कुत्तों से सावधान लिखा होता है। लेकिन आप ये बोलोगे सर ये हमारे लिए वार्निंग गलत है, क्योंकि हमको उस घर में जाना ही नहीं है। तो आपको उस घर में नहीं जाना तो वार्निंग आपके लिए तो वो
बेकार हो गई। तो इसलिए क्या होता है, वार्निंग और प्रोहिबिटेड सिर्फ उनके लिए जो ऐसा लोग करते हैं। जैसे लिखा होता है डोंट स्मोक हियर, तो आप बताओ स्मोक ही नहीं करते तो आपके लिए क्या हो गई वो वार्निंग, प्रोहिबिशन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो लिसनर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे वार्निंग और प्रोहिबिशन के लिए तो, लेकिन हाँ रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, कमांड के लिए हमें चाहिए लिसनर, ठीक है ना। स्टेप 3 क्या है इसकी, देखो स्टेप 3 है इसमें। स्टेप 3 आप कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे डबल कोट्स पे। तो डबल कोट्स को के अंदर क्या लिखा हुआ है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको हटाने के लिए हमें कंजंक्शन चाहिए, लेकिन ये कंजंक्शन से बनेगा नहीं, तो इसलिए आपको इसको यहाँ पर कंजंक्शन वाला रूल ना लगा के क्या लगाना है, सिर्फ 2 के साथ V1 लिख दो फिर ऑब्जेक्ट, बस 2 लगा दो और फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिख दो। अगर मान लो यहाँ पर डोंट के साथ दिया हो, डोंट के साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो आप इसको लिखेंगे नॉट टू, क्या लिखेंगे, नॉट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी सारे क्या है इसमें, बाकी सारे यूजुअल चेंजेज हैं। क्या है सारे, यूजुअल चेंजेज। मैं एक क्वेश्चन लिख के बता रहा हूँ आपको करवा के। जैसे लिखा हुआ है मानव सेड टू मी हेल्प मी, तो आप इसका क्या बनाएंगे, आपने बनाया इसका हेल्प मी क्या है अपने आप में रिक्वेस्टेड, तो क्या लिखेंगे मानव रिक्वेस्टेड मी, फिर क्या लगा दिया टू, हेल्प की जगह हेल्प लिख दिया हेल्प, मी क्या है ऑब्जेक्ट है, मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है तो मानव के अकॉर्डिंग, मानव के लिए क्या जाएगा ऑब्जेक्ट हिम। तो ये सिंपल है, इस तरीके से आप इसका बनाएंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, चलो अपन इनको बनाते हैं। शिवानी सेड टू हर मदर प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आपको पता लग गया कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस और यहाँ पर रिक्वेस्ट की है, तो क्या लिखेंगे, शिवानी रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड हर मदर, फिर क्या लगेंगे टू। अब प्लीज़ तो यहाँ पे बताने के लिए क्या है, प्लीज़ ये बताने के लिए है कि ये क्या है, प्लीज़ क्या बताने के लिए है, प्लीज़ ये बताने के लिए कि ये क्या है अपने आप में रिक्वेस्ट, तो क्या लिखेंगे टू गिव मी क्या है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पर, शिवानी, शिवानी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा हर, गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर, ये देख लेना आप कैसे बनाया हुआ है यहाँ से। नेक्स्ट है दे सेड टू अस गेट आउट। अब आपको किसी ने गेट आउट बोला, ये ऑर्डर दिया है, तो क्या लिखेंगे, दे ऑर्डर्ड अस टू गेट आउट। नेक्स्ट लिखा द पुलिस सेड टू थीप गिव अप। पुलिस ने थीप को कहा गिव अप कर दो, पुलिस ने कमांड दी, क्या बोलेंगे, द पुलिस कमांडेड thief to give up। स्वाति said to रोहन don't go there। ये एडवाइस दिया कि आप वहाँ मत जाइए, तो क्या लिख रहेंगे, स्वाति एडवाइज्ड रोहन। अब देखो डोंट लिखा हुआ है, डोंट लिखा हुआ है तो नॉट टू आएगा, ना कि 2 + V1, नॉट टू गो देयर। नेक्स्ट लिखा हुआ है इशिता सेड टू मोहन टेक रेस्ट फॉर 3 days, तो क्या लिखेंगे, इशिता, ये क्या दिया एडवाइस है ना, ये भी कि आप 3 दिन की छुट्टी लें, रेस्ट करें, तो इशिता एडवाइज्ड मोहन टू टेक रेस्ट फॉर 3 days। आप बच्चों इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से बनाओ, नोट्स प्रिपेयर करो, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं आगे। जैसे मान लो अब एक दूसरा बनता है इम्पेरेटिव का दूसरा सेंटेंस, क्या होता है डबल कोट्स के अंदर। अब आपको क्या लिख के देगा वो, लेट के साथ में ऑब्जेक्ट, फिर V1, फिर वापस से ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो मैंने लिखा रोहन सेड टू मोनिका let me give you a surprise, let me give you a surprise। तो अब आपने देखा यहाँ पर क्या सारी स्टेप सेम है इसमें भी, लेकिन ध्यान रखें लेट वाले सेंटेंस आपको बताते क्या है, या तो सजेशन, जैसे वो रोका वेडिंग से पहले बताते थे, और ये क्या बताते हैं, प्रपोजल। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी कितनी सी, बाकी सारा सेम है। रिपोर्टिंग वर्ब के नाम पर जैसे से सेज लिखा मिले, तो आप इसे बदल देंगे अब किस में, सजेस्ट, सजेस्ट, सजेस्टेड में, या फिर प्रपोज, प्रपोजेज, या प्रपोज्ड में, और टू लगाएंगे इसके साथ। लेकिन लिसनर लिखने के
लिसनर होगा तो टू लगा के लिसनर लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ है अब रोहन, तो आपने लिखा रोहन। सेड टू मोनिका तो क्या लिखेंगे, सजेस्टेड। तो क्या लिखेंगे, टू मोनिका। तो अगर लिसनर है तो आप टू लगा के लिखो, लिसनर नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने सजेस्टेड टू मोनिका। अब एक तरीका तो हमारा क्या है, एक तरीका है कि इसको हम टू से बना दें। तो टू से बनाएंगे तो टू लेट मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब मी किसके अकॉर्डिंग, रोहन के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, हिम। गिव यू क्या है यहाँ पर, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मोनिका, मोनिका के लिए क्या जाएगा, हर अ सरप्राइज। एक तरीका तो ये कि आप इससे बना दो इसको। दूसरा तरीका ये कि आप दैट लगा के बना सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, रोहन सजेस्टेड टू मोनिका दैट। अब कंजंक्शन हमने क्या लगा दी, दैट। अब सब्जेक्ट कौन बनेगा, मी का सब्जेक्ट रोहन के हिसाब से क्या बन जाएगा, ही। फिर देन लगे शुड का यूज़ करते हैं हम, ही शुड गिव। यू का क्या बना देंगे, हर अ सरप्राइज। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और दो। मैंने लिखा हर्ष सेड टू दिशा लेट्स गो फॉर पिकनिक। लेट्स गो फॉर अ पिकनिक। तो अब आप क्या बनाएंगे, इसको दोनों तरीके से बना के देख सकते हैं। क्या लिखेंगे, हर्ट्स। अब इसने क्या क्या सजेस्ट किया, तो क्या लिखेंगे, सजेस्टेड। लिसनर है तो क्या लिखेंगे, टू दिशा। अब एक तो टू से बना दो, टू लेट। अस ऑब्जेक्ट है तो अस को चेंज किस में करेंगे बताओ, अस हर्ट्स के हिसाब से बताओ। अब वो साथ में जा रहे हैं तो साथ में जा रहे हैं तो वी में चेंज करेंगे। तो वी का क्या होगा, असी होगा, ठीक है ना, असी होगा। लेट्स गो फॉर अ पिकनिक। मैंने बताया था ना, ये अस क्या है भाई, वी है ना, वी उसके तो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम हर्ष के पास जाएंगे। लेकिन जब मैंने बताया ना वी कन्फ्यूजन में कि वी में क्या होता है, अगर दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो तब क्या आता है, वी को वी रखते हैं। तो यहाँ पर दोनों का इन्वॉल्वमेंट है ना कि वो दोनों जा रहे हैं पिकनिक, लेट्स गो फॉर पिकनिक। तो इसका मतलब इन्वॉल्वमेंट है, तो अस को असी लिखा फिर मैंने। जैसे नेक्स्ट दूसरा तरीका क्या है, इसको ऐसे बनेंगे, हर्ष सजेस्टेड टू दिशा दैट। अब अस का आप वहाँ जाके बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, वी शुड गो फॉर अ पिकनिक। क्लियर दोस्तों, एक बार बनाओ। इस तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंस का आप क्या बना सकते हैं, नरेशन इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। देखो दोस्तों, अब अगला टाइप है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, जिनमें से हम पहला पढ़ रहे हैं कि आपको डबल कोट्स के अंदर इंटरजेक्शन लिखा मिलेगा, फिर अजर्टिव सेंटेंस मिलेगा, यानी हेल्प सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने लिखा, मानव सेड वाओ आई हैव वॉन द प्राइज। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या है, डबल कोट्स के अंदर अब वाओ आ गया, यानी इंटरजेक्शन आ गया, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं, ठीक है ना। अब देखो स्टेप वन क्या है, रिपोर्टिंग। आप स्पीकर और लिसनर को नो चेंज, इनको चेंज नहीं करते। दूसरा क्या है, स्टेप टू, रिपोर्टिंग वो आपकी से लिखे, सेज लिखे, चाहे सेज लिखे, आप इसे चेंज करेंगे एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स, एक्सक्लेम्ड। और आगे क्या लगाएंगे, विद, और विद के बाद लिखेंगे फीलिंग, मतलब जिस भी फीलिंग में वो लिखा। जैसे वाओ लिखा है तो वाओ को फीलिंग क्या लिखें, वाओ को जॉय लिखना है। अलास लिखा मिले, अलास होता है दुख के लिए, तो इसको क्या लिखेंगे, सोरो या सैड, जो भी है। अगर मान लो आपको ब्रावो लिखा मिल जाए फीलिंग में, तो ब्रावो के लिए क्या करना है, आपको ये सेज वगैरह एक्सक्लेम हटा देना है। वहाँ पर रिपोर्टिंग वहाँ पर चेंज करोगे अपलॉड्स, अपलॉड्स, अपलॉडेड में। हुर्रा, हुर्रे लिखा मिले तो ये जॉय में। ओ लिखा मिले तो ओ के लिए रिपोर्टिंग वो भी चेंज हो जाएगा, इन्वोक, इन्वोक्स, इन्वोक्ड हो जाएगा। और ओ एच लिखा मिले तो ग्रीफ हो जाएगा, दुख, ठीक है ना, पेन। आउच लिखा मिले तो पेन हो जाएगा। फी लिखा मिले तो कंटेम्प्ट या डिस्कस्ट हो जाएगा। फी का मतलब होता है छी छी, जैसे बोलते हैं ना छी छी गंदा हो रहा है, इस टाइप से, तो फी उसको बोलते हैं। तो ये फीलिंग के साथ लिखने हैं आपको। फिर स्टेप थर्ड क्या है कि वो डबल कोट्स में हटाने के लिए कंजंक्शन क्या लग जाएगा, दैट, बाकी सारा सेम है। ये एक्सक्लेमेटरी साइन किस में चेंज हो जाएगा, डॉट में, और यूजुअल चेंजेस है ही। जैसे मैं इसको बनाते हैं, चलो, मानव सेड वाओ आई हैव वॉन द प्राइज, तो क्या लिखेंगे, मानव। अब देखो सैड लिखा हुआ है तो अब इसको करना है एक्सक्लेम्ड, विद, वाव को किस में चेंज कर दिया, जॉय। फिर क्या लगाया, कंजंक्शन दैट, ठीक है ना। फिर लगाया, अब आई को किस में चेंज करोगे आप, आई को माना कैसे, ही, हैव को हैड वॉन द प्राइज। सिंपल है ये, इस टाइप से बनेगा ये, ठीक है ना। मैं दो चार क्वेश्चन और देख रहा हूँ, एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से बच्चों इसका। देखो दोस्तों, इसका दूसरा टाइप क्या है,
इन क्वेश्चंस का मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का दूसरा टाइप है कि आपको कोई क्वेश्चन वर्ड लिख के देगा, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगा के लास्ट में वर्ब लिख दे और ये ये एक्सक्लेमेशन साइन दे दे तो समझ जाना ये कौन सी फीलिंग बताएगा। आप फीलिंग के नाम पर आप सरप्राइज और वंडर लिख देना बस इधर। जैसे ये लिखा है दीपक सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज़, तो देखो ये इंटरोगेटिव नहीं है, ये क्या है एक्सक्लेमेटरी है। लेकिन अपन बोलते हैं ना कई बार कि क्या क्या गजब बिल्डिंग है यार, लेकिन वो क्या गजब पेंटिंग है यार, व्हाट अ कार, ऐसे बोलते हैं अपन कई बार। तो वो क्या है, वो आपके सरप्राइज की तरीके से बोलना, वंडर तरीके से बोलना होता है। तो अपन कैसे बनाएंगे इसको, दीपक एक्सक्लेम्ड विद, अब जहाँ पर आप लिख रहे थे जॉय वगैरह ये सब, तो यहाँ पर क्या जाएगा सरप्राइज के लिए, सरप्राइज के लिए सरप्राइज, सरप्राइज, फिर क्या लगाएंगे, फिर लगाएंगे अपन इसमें दैट इट है, तो इट, इसको किस में चेंज करेंगे, वॉज अ ब्यूटीफुल, इट वॉज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। क्लियर है। देखो दोस्तों दूसरा देखो, रितिका सेड हाउ टॉल द बिल्डिंग इज, तो देखो क्या लिखेंगे, रितिका exclaimed with surprise, कुछ भी लिख सकते हो, वंडर है सरप्राइज में से, सरप्राइज दैट द बिल्डिंग इज किसी का किस में होते हैं, वॉज में, क्योंकि पास्ट लिखा है सेड लिखा है ना, वॉज। हाउ को लिखेंगे वेरी टॉल। क्लियर। ऐसे इसका बनाओ आप, क्या लिखेंगे, रोहन exclaimed विद, वॉट लिखा है वॉट अ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर भी है वंडर लिख दो चाहे, वंडर दैट इट, इसको किसमें, वॉज अ ब्यूटीफुल कार। क्लियर है। तो देखो दोस्तों इस तरीके से आपका कौन सा खत्म हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस खत्म हो गए। अब एक लास्ट बच रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, वो देख लीजिए आप। ये देखो, देखो अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। देखो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, आपको ऐसे सेंटेंसेस में कर्स यानी श्राप, विश, ब्लेसिंग, प्रे ये सब लिखे मिलते हैं, तो वो कौन से कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जैसे आपको ध्यान रखना है ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, मे के साथ सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी मे के साथ डबल कोट्स में सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखें कभी कभार वो क्या है, आपको इतना पता होना चाहिए कि श्राप है ये, या फिर ये विश है, या कर्स है, या फिर प्रे है। जरूरी नहीं है कि वो मे लिख के दे, मे अंडरस्टूड होता है इसमें, मे आपको पहले से मानना होता है। जैसे कई बार लिखा होता है गॉड ब्लेस यू, तो इसका मतलब ये नहीं है इसमें मे नहीं है, आशीर्वाद के रूप में क्या होगा, मे पहले से लगा है, बस दिखाया नहीं हो तो भी आपको मानना है वहाँ पे मे है। ठीक है ना। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, द ओल्ड मैन सेड गॉड ब्लेस माई सन, तो देखो यहाँ पर मे इसमें अंडरस्टूड पहले से ही है, तो आप इसको चेंज कैसे करेंगे। पहली स्टेप क्या है इसकी कि रिपोर्टिंग स्पीकर और लिसनर को हम चेंज नहीं करते, रिपोर्टिंग वर्ब के नाम पर से सेड लिखा मिलेगा। तो अब आपके पास पता है क्या है, कर्स, विश, ब्लेस, प्रे, इनमें चेंज होगा। प्रे, प्रेज, प्रेड, कर्स है तो कर्स, कर्सेज, कर्स्ड, विश है तो विश, विशेज, विश्ड, ब्लेसिंग है तो ब्लेस, ब्लेस, ब्लेसेज या ब्लेस्ड। लिसनर हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेप 3 क्या है कि आप डबल कोट्स के अंदर इससे बाहर निकालेंगे तो कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट। और अजर्टिव सेंटेंस में क्या लिखेंगे, फिर उसके भाई दैट कंजंक्शन के बाद क्या आएगा, अजर्टिव सेंटेंस। तो अजर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के नाम पर यहाँ पर मे और माइट लगते हैं। अगर मान लो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हुई तो आप मे को मे ही लिख देंगे, नहीं तो मे को किस में चेंज कर देंगे, माइट में। ठीक है। स्टेप 4 ये है कि आप इसमें यूजुअल चेंजेस रखेंगे। जो हम इसको देखते हैं, द ओल्ड मैन सेड, तो क्या लिखेंगे, द ओल्ड मैन। अब सेड को किस में चेंज करेंगे, गॉड ब्लेस माई सन, ये क्या है, ब्लेसिंग है, तो क्या लिखेंगे, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, फिर क्या लगेंगे, दैट, द ओल्ड मैन ब्लेस दैट। अब गॉड लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, गॉड। अब बताओ मे माइट में चेंज होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ साइड लिखा है तो मे को क्या लिखेंगे, माइट। अब देखो आपको मे दिख नहीं रहा होगा लेकिन मे इसमें पहले से है, माइट, ब्लेस फर्स्ट फॉर्म है, ब्लेस, माई किस में होगा, फर्स्ट पर्सन ओल्ड मैन के हिसाब से, हिज सन। क्लियर भाई। उतार लीजिए एक बार इसको, देख लीजिए, अगर एक बार नहीं 2 बार देखना इस वीडियो को तो क्लियर हो जाएगा ये बात। देखो मैं कुछ क्वेश्चन और लिख देता हूँ। चलो देखो दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन और देखने हैं आपको। हेवन बीफेल ऑन द विक्ड किंग, ये अपने आप में एक कर्स है, श्राप दिया है किसी को कि हेवन जो है, देखो ये बेसिकली क्या लोग सोचते हैं कि स्वर्ग उसके ऊपर गिर जाए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है भगवान करे इसका सत्यानाश हो जाए।
हेवेल बी फेल अपॉन द किंग क्या लिखा है, तो इसका मतलब भगवान करे इसका सत्यानाश हो जाए, तो श्राप दिया है, श्राप दिया है तो देखो सेट द विक्टिम, विक्टिम लिखा है तो क्या लिखेंगे, द विक्टिम कर्स्ड दैट, क्या लिखेंगे बताओ, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, हेवन, तो क्या लिखेंगे हेवन माइट, मे को माइट में चेंज करेंगे, मे दिख नहीं रहा लेकिन मे इसमें पहले से है, माइट बी फेल ऑन द विक्ड किंग। क्लियर। नेक्स्ट वन, नमन सेड लॉन्ग लिव माई मदर, देखो लिखा है इसने लॉन्ग लिव लेकिन लिव पहले आता है इसमें मे के साथ ही, तो क्या लिखेंगे नमन, ये क्या कर रहा है, प्रे कर रहे हैं, प्रेड दैट माई मदर मतलब हिज मदर, मे को किस में चेंज करेंगे, माइट, माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म लिव लॉन्ग। क्लियर। शेखर सेड मे माई अंकल गेट वेल, ठीक है ना, तो ये भी इसने प्रे किए तो क्या लिखेंगे, शेखर प्रेड दैट हिज अंकल माइट गेट वेल। क्लियर। देखो सेज लिखा हुआ है इसलिए हमने सब में माइट लिखा है, नहीं तो अगर सेज या फिल से लिखा होता तो क्या लिखते हम, मे लिखते। अब देखो एक टाइप और बच रहा है इसका, बेसिकली छोटा सा टाइप है, एक बार देख लें आप उसे, पहले इसको उतारें, बाकी नरेशन कंप्लीशन की ओर है, पूरी तरीके से मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। आप पूरी वीडियोज़ को नरेशन के प्ले लिस्ट मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप जाएं प्ले लिस्ट में जाके पूरा नरेशन पढ़ें, इससे बाहर नहीं आएगा भाई, बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप पूरे नोट्स बनाए प्रॉपर इसके। ओके चलो देखो एक बार, देखो बच्चों ये मस्ट वाला यूज हो रहा है किसमें, कि मस्ट आपको जब लिखा मिले ना और उसके साथ प्रेजेंट टेंस लिखा मिले, मतलब मस्ट जब आपको प्रेजेंट की बात बताए तो आप इस मस्ट को पास्ट में चेंज कर देंगे, किसमें, हैड टू में। ठीक है, अगर प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में तीनों में अगर मस्ट का मीनिंग ये सेम ही रहने वाला है, मतलब जो मस्ट के साथ लिखा हुआ है वो प्रेजेंट में भी वही है, पास्ट में भी वही है और फ्यूचर में वही है, तो आप ध्यान रखें इस मस्ट को आप चेंज नहीं करेंगे, मस्ट में ही रखेंगे। अगर मस्ट क्या बताए आपको, फ्यूचर रेफरेंस दे कि मस्ट ऐसा फ्यूचर में होने वाला है, तब आप मस्ट को वुड हैव प्लस टू, वुड हैव के साथ टू में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है सी सैड आई मस्ट लीव फॉर पंजाब टुमारो, ये कह रहा है कि मैं मस्ट लीव फॉर पंजाब टुमारो, मैं कल पंजाब जा सकता हूँ, ठीक है ना, मतलब लीव करेगा पंजाब के लिए, तो ये बात फ्यूचर रेफरेंस की है, फ्यूचर रेफरेंस की, तो बाकी सारा आप बना ही लेंगे। मैं इतना सा बता देता हूँ, यहाँ मस्ट को आप किस में चेंज करेंगे, फ्यूचर रेफरेंस है तो वुड हैव टू, ठीक है, बाकी आप पूरा बनाएंगे इधर से जैसे बनाते आ रहे हैं। दूसरा है हीना सेड टू मी यू मस्ट पे बैक द ड्यूज, हीना ने मेरे से कहा कि तुम्हें अपने पे बैक करने चाहिए ड्यूज को, तो यहाँ पर देखो इस मस्ट प्रेजेंट में लिखा हुआ है, तो पास्ट में क्या बनाएंगे इसको, इस मस्ट को आप यहाँ पर हैड टू में चेंज कर देंगे, ठीक है। बाकी सारा सेम आप बनाएंगे, खुद बना के बताएंगे इसको, कमेंट करना बना के कि क्या बनाया आपने। नैना सेड टू सृष्टि, नैना ने सृष्टि से कहा एवरीवन मस्ट डिजर्व पीस, कौन है यार, आई के सर तू ऊपर है, ऊपर जाओ, मारती है यार। देखो तीसरा क्या है, नैना सेड टू सृष्टि एवरीवन मस्ट डिजर्व पीस, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एवरी मस्ट किसके लिए है, एवरीवन मतलब सभी के लिए, यानी प्रेजेंट में भी सब पीस चाहते हैं, पास्ट में पीस चाहते हैं, फ्यूचर में पीस चाहते हैं, तो इस मस्ट को आप मस्ट में ही रखेंगे, ठीक है, और बाकी आप बनाएंगे जैसा आप बनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट दे मस्ट रीच हेयर नेक्स्ट वीक, वो कह रहे हैं कि वो अगले सप्ताह यहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो फ्यूचर का रेफरेंस दे दिया ना नेक्स्ट वीक का, तो इसको रीच को मस्ट रीच को क्या बदलेंगे, वुड हैव टू, वुड हैव टू के साथ में मस्ट को चेंज कर देंगे, बाकी सारा सेम बनाएंगे अब जो वैसे बनाते हैं। समीर सैड किरण, समीर ने किरण से कहा है किरण मस्ट अटेंड द मीटिंग, समीर ने किसी और से कहा है किरण मस्ट अटेंड द मीटिंग, तो देखो ये प्रेजेंट की बात है तो इसको पास्ट में बना देंगे हैड टू, ठीक है, बाकी आप सारा सेम बनाएंगे। तो मस्ट का जरूर ध्यान रखें, मस्ट 3 जगह पर चेंज होगा, अगर मस्ट में आपको लगे प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट की बात बता रहा है तो हैड टू में कर देना उसे चेंज। अगर तीनों में वो सिचुएशन सेम रहने वाली है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो आप क्या लगाएंगे, मस्ट को मस्ट ही करेंगे और फ्यूचर रेफरेंस के लिए वुड हैव टू लिख देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लें, एक बार इसको पूरा पढ़ें, बहुत अच्छे से इनको क्वेश्चंस को करेंगे आप। मेरी तरफ से आज नरेशन ख़त्म है, आप इसको बार बार देखें, कोई भी आपको दिक्कत आती है आप कमेंट जरूर करा करें, ठीक है ना। देखो भाई आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना, मुझे तो आता है बहुत अच्छे से, ऐसा तो है ही नहीं कि भाई मेरे को मैं खुद के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये आप सारे स्टूडेंट इसको देखें अच्छे से, कहीं पर भी कोई डाउट होता है आप नीचे कमेंट करें, फिर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से देखें भाई इसको। जय हिंद, जय भारत।